वेलकम बैक टू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन और नाउन के सभी पार्ट्स के बारे में जाना था, तो आज प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया गया हो, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा राहुल इज़ अ बॉय। राहुल इज़ अ बॉय, राहुल क्या है? नाउन है। तो इसे प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे? ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ ही एक प्रोनाउन है क्योंकि इसका प्रयोग नाउन राहुल के लिए किया गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोनाउन के टाइप्स कितनी हैं? काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के फ्रेंड्स काइंड 9 होती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आज जानेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई। ये जो इस तरह के प्रोनाउन होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सबसे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आई टीच राम, आई टीच राम, आई टीच हिम। सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले प्रोनाउन के जो केसेस हैं उनके बारे में ये पूरी लिस्ट देख लेते हैं, तो हमें ईज़िली समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और स्क्रीनशॉट के द्वारा आप इसे जब नहीं समझ में आएगा तो ईज़िली आप समझ सकते हो। जैसे नॉमिनेटिव, मतलब नॉमिनेटिव क्या हुआ? सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, हु होता है। और अगर हम इनका ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम इसका यूज़ करें तो आई के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मी का। अगर ऑब्जेक्ट में आए तो हम किसका यूज़ करेंगे? मी का यूज़ करेंगे। और अगर वी के साथ अस का, यू के साथ यू का होता है, ही का हिम, और शी का हर, इट का इट होता है, हु का हुम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर पॉजेसिव और एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने आई का, माई और अवर एक साथ लिख दिया है। तो आई का क्या हो जाता है? माई हो जाता है। वी का क्या होता है? अवर, योर, हिज, हर, इट्स, हुज। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आ जाता है, जैसे ही का हिज हो गया, इट का इट्स हो गया। और यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? माई का माइन हो जाता है, अवर का अवर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, हिज का हिज रहता है, हर का हर्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत ईजली है, अगर एक बार समझ में आएगा तो कभी नहीं भूलेगा। और अगर हम देखें कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया जाता है तो वो कैसे करते हैं, अभी मैंने लिस्ट में तुम्हें बताया था। तो जैसे लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, दिस इन्विटेशन इज़ फॉर यू एंड मी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में के नाउन में अब बताया था जरण क्रिया के बारे में। तो यहाँ पे प्रोनाउन में जरण क्रिया का कैसे यूज़ होता है? जरण के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। जरण के बाद जो जरण क्रिया होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, तो इसमें देखिए जरण के बाद ऑब्जेक्टिव केस में हिम का यूज़ हुआ है। अब है नंबर 2 प्रोनाउन। नंबर 2 जो प्रोनाउन है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक कहते हैं।
तो ये कौन कौन से होते हैं? हु, विच, डैट, हुज, हुम, डैट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक कहते हैं। ये कौन से होते हैं? जो अपने लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सा इसका निज मतलब अपने लिए, तो हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हमें इनके बारे में डीपली जानना है तो अगर आप फ्रेंड्स कहोगे तो मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। जैसे एक एग्जांपल है, वी ऑब्जर्व हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही ऑब्जर्व्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। नंबर 4 है प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे परस्परवाचक प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहते हैं, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का यूज़ कहाँ पे होता है? द टू गर्ल्स लव ईच अदर, दो लड़कियां एक दूसरे से लव करती हैं। तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का यूज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, वी ऑल लव वन अनदर। ईच अदर का यूज़ किसके लिए हुआ? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। और वन अनदर का दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए वन अनदर का यूज़ होता है। अब है नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे विभाग सूचक कहते हैं। ईच, एदर और नेदर। ईच, एदर और नेदर, ये तीनों क्या हैं? विभाग सूचक सर्वनाम है। दो या दो से अधिक वस्तु या फिर व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ द 5 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क। यहाँ पे क्या है? ईच ऑफ द 5 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का यूज़ किया है। Either of the 2 boys has come to me. Either of 2 boys has come to me। और neither का यूज़, neither of the 2 boys has helped me। फ्रेंड्स, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए either का प्रयोग करते हैं, जबकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नेदर का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब है नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो अनिश्चयवाचक होते हैं। ऑल, नन, सम, मैनी, फ्यू, लेस, समबडी, नोबडी, समवन, एनीबडी, एवरीथिंग, ये सब इनफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। नंबर 7 है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेतवाचक होते हैं। दिस, डैट, दीज, दोस, वन, वंस। इनकी दिस, डैट, दीज, दोस की वीडियो में फ्रेंड्स पहले ही बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, नहीं समझ में आए तो। दिस, डैट, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? दिस तथा दीस का प्रयोग निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, और दिस का प्रयोग एक तथा दीस का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। और वहीं डैट तथा दोस का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। डैट का प्रयोग एक तथा दोस का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप जानते होंगे, जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक पॉजेसिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, हमने लिस्ट में भी देखा था, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दो भाग होते हैं पॉजेसिव के। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं माय, योर, अवर, हर, देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं माई का माइन, योर का योर्स, अवर का अवर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल जैसे एक है, इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री एंड इज़ आवर, मतलब इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री एंड इज़ आवर। और दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर
बुक, ये क्या है, दिस इज़ योर बुक, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव।